एपिसोड की शुरुआत में लूफी चॉपर से बोलता है, क्या तुम हमारा क्रू ज्वाइन करोगे। लेकिन चॉपर बोलता है कि मुझे पायरेट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी मैं तुम लोगों का दोस्त क्यों बनूं। और जिसके बाद हमें सांजी दिखाया जाता है जो कि नामी के लिए खाना लेके आया होता है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूफी चॉपर का पीछा करने लगता है और उससे बार बार बोलता है कि प्लीज़ हमारा क्रू ज्वाइन कर लो। लेकिन चॉपर उसको मना कर रहा होता है और लूफी बोलता है कि प्लीज़ तुम हमारे दोस्त बन जाओ। और जिसके बाद डॉक्टर कुरेहा बोलती है कि दोस्त, चॉपर के लिए तो ये बहुत ही गहरा शब्द है। और नामी डॉक्टर कुरेहा से बोलती है लेकिन क्यों। और जिसके बाद वो बताती है कि एक आदमी था जिसने चॉपर के लिए इस पूरी दुनिया का दरवाज़ा खोला, उसका नाम था डॉक्टर हिरोलुक। और जिसके बाद हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है उस समय की, जब वापुल ने अपने आर्मी को भेजा होता है सभी डॉक्टर्स को एग्जाइल करने के लिए। और चारों तरफ वापुल के आदमी होते हैं जो कि डॉक्टर्स को ढूंढ रहे होते हैं। और उस समय पे एक आदमी की तबीयत ख़राब होती है लेकिन वहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं होता है। और जिसके बाद वहाँ पे डॉक्टर हिरोलुक आता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। लेकिन वो आदमी डॉक्टर हिरोलुक को मना कर देता है और वो बोलता है कि प्लीज़ आप मेरा इलाज मत करिए, मुझे पता है कि तुम कैसा इलाज करते हो। और जिसके बाद डॉक्टर हिरोलुक अपने बैग से एक गन निकाल करके बगल में रखता है और वो आदमी बोलता है क्या तुम मुझे गन पॉइंट पे इलाज करोगे। और जिसके बाद डॉक्टर हिरोलुक बोलता है कि ये वो गन नहीं है बल्कि ये एक ट्रैंक्विलाइज़र गन है और ये कोई रियल गन नहीं है। और जिसके बाद वो उस आदमी का ज़बरदस्ती इलाज करता है और उसको एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे कि वो पूरा हरे रंग का हो जाता है और वो मेंढक की तरह जंप करने लगता है। और जिसके बाद डॉक्टर हिरोलुक बोलता है कि लगता है मैंने इसे गलत दवाई दे दी। और जिसके बाद डॉक्टर हिरोलुक वहाँ से चला जाता है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर हिरोलुक देखता है कि डॉक्टर कुरेहा सामने बैठी हुई है एक ब्रिज के ऊपर। और वो डॉक्टर हिरोलुक से बोलती है कि लगता है कि अब हम लोग सिर्फ 2 ही बचे हैं और जितने भी बाकी डॉक्टर्स हैं वो सभी यहाँ से जा चुके हैं। और जिसके बाद वो लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं लेकिन तभी वहाँ पे वापुल की आर्मी आ जाती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जिसके बाद हिरोलुक अपने घर जा रहा होता है लेकिन वो रास्ते में देखता है चॉपर को जो कि वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ होता है। और जिसके बाद वो सोचता है कि वो चॉपर का इलाज करे और चॉपर भी उसको देख लेता है और वो याद करता है कि कैसे इंसानों ने उसके ऊपर अटैक किया था और उसको गोली से मारा और जिससे कि चॉपर को बहुत ही चोट लग जाती है। और जिसके बाद हिरोलुक अपने बैग से वो गन निकाल करके साइड में रखता है लेकिन चॉपर उसको देख लेता है और वो हिरोलुक के ऊपर एक पंच मार देता है। और चॉपर हिरोलुक के ऊपर अटैक करने के बाद वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी वो देखता है कि हिरोलुक उड़ जाता है और वो बोलता है कि तुमने मुझे समझ के क्या रखा है। और वो बोलता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारूंगा। और वो अपने सारे कपड़े उतार देता है और जिसके बाद चॉपर उसको देखता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हिरोलुक का घर जहाँ पे चॉपर को होश आता है और वो देखता है कि उसके बगल में खाना रखा हुआ है। और जिसके बाद वो देखता है कि हिरोलुक उसके बगल में सो रहा होता है। और जिसके बाद चॉपर उस खाने को उठा करके खाने लगता है और वो रोने लगता है क्योंकि उसने बहुत टाइम बाद खाना खाया होता है। और जिसके बाद डॉक्टर कुरेहा बोलती है कि ये थी उनकी पहली मुलाकात। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हिरोलुक बहुत ही खुश होता है क्योंकि चॉपर बात कर सकता था। और लेकिन तभी हिरोलुक का जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल होने लगता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन होता है। जिसके बाद हिरोलुक बोलता है कि चॉपर भागो यहाँ से और वो चॉपर को लेकर के वहाँ से बाहर कूद जाता है। और जिसके बाद वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो लोग नीचे बर्फ़ में गिर जाते हैं। और जिसके बाद चॉपर बोलता है कि तुमने मुझे अभी चॉपर बुलाया। और हिरोलुक बोलता है कि क्योंकि तुम्हारे सींग बहुत ही छोटे हैं और एक रेनडियर के सींग बहुत ही शार्प होते हैं इसीलिए तुम्हारा नाम होगा टॉनी टॉनी चॉपर। और जिसको सुन करके चॉपर बहुत ही खुश होता है। जिसके बाद वो चॉपर को ड्रम किंगडम दिखाता है और वो बताता है कि वहाँ पे बहुत से लोग बीमार हैं और हमें उनके इलाज करना होगा। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो इलाज करने के लिए तो जाते हैं लेकिन लोग उनका स्वागत चप्पलों से करते हैं और हिरोलुक की वजह से चॉपर को भी भागना पड़ रहा था। और जिसके बाद चॉपर घर आता है और वह हिरोलुक को बहुत ही मारता है और वो उससे बोलता है कि तुमने मुझे बहुत ही परेशान किया। और जिसके बाद वो बोलता है कि ये मेरा पहली बार था जब मैंने किसी से फाइट किया। और जिसके बाद हिरोलुक बोलता है कि लगता है तुम तुम्हारी पहली फाइट जीत गए। और वो उसको एक हैट देता है और वो बोलता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और जिसके बाद चॉपर उसको लेता है और वो बहुत ही खुश होता है। और जिसके बाद वो उसको पहन लेता है और उसको वो बहुत ही अच्छी लगती है। और जिसके बाद वो चॉपर को बताता है कि उसकी कंट्री अभी बीमार है, राजा और जितने भी लोग हैं वो सभी लोग दिल की बीमारी से गूंज रहे हैं, लेकिन जब मेरा रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ये बीमारी को दूर कर दूंगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार ऐसी ही बीमारी एक आदमी को हुई थी और सभी डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है और अब तुम जल्दी ही मरने वाले हो। और जिसके बाद वो एक पहाड़ के ऊपर गया जहाँ पे ढेर सारे चेरी ब्लॉसम्स के पेड़ थे। और जब वो उस पहाड़ से नीचे आया तो उसने चेक किया कि उसकी सारी बीमारी ठीक हो चुकी होती थी। और जिससे हमें पता चलता है कि चेरी ब्लॉसम्स की मदद से हम लोग हार्ट की डिसीज़ को ठीक कर सकते हैं।
और मेरी रिसर्च भी उसी बारे में है कि ताकि हम लोग एक स्नो किंगडम में भी चेरी ब्लॉसम्स को उगा सकें, और जिसके बारे में मैं 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ और वो अब कंप्लीट होने ही वाली है। और जिसके बाद मैं सारी हार्ट डिसीज़ को ख़त्म कर दूँगा। इसीलिए मैंने ये फ्लैग बनाया है जो कि एक पायरेट फ्लैग की तरह दिखता है, और मैं भी एक पायरेट की तरह लड़ूंगा और एक दिन मैं सारी बीमारियों का इलाज ढूंढ निकालूंगा। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चॉपर एक कमरे में छुपा हुआ होता है और तभी लूफ़ी वहाँ पे आता है चॉपर को ढूंढने के लिए, लेकिन उसको एक खाना दिखता है और वो उस खाने को खाने लगता है। जिसके बाद चॉपर याद करता है कि जब उसने पायरेट के बारे में पूछा था तो हिरोलुक ने बताया था कि पायरेट बहुत ही ब्रेव होते हैं और वो समंदर में एडवेंचर के लिए जाते हैं। और वो देखता है लूफ़ी को जो कि पूरी प्लेट को ही खा चुका होता है, और जिसके बाद वो उस प्लेट को निकालता है और उसमें से जितने भी खाना होता है उसको खा लिया होता है। और जिसके बाद वो लूफ़ी से बोलता है क्या तुम सच में एक पायरेट हो? और लूफ़ी बताता है कि हाँ, हम एक पायरेट हैं और हम लोग एडवेंचर करते हैं, हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और हम लोग गाना भी गाते हैं। और जिसके बाद चॉपर बोलता है क्या सच में तुम लोग गाना भी गाते हो? और जिसके बाद चॉपर याद करता है कि एक दिन हिरोलुक ने उसको समंदर दिखाया था और वो बोला था कि तुम भी एक दिन पायरेट बनना चॉपर, और तुम भी समंदर पार जाना। और जिसके बाद डॉक्टर कुरहा नामी और सांजी को बोलती है कि अच्छे समय कितनी जल्दी बीत जाते हैं, और आखिरकार उनका समय आ गया था अलविदा कहने का। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है डॉक्टर हिरोलुक जो कि चॉपर को बोल रहा होता है कि तुम्हें पूरे 1 साल लग गए ठीक होने के लिए, लेकिन अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो। और चॉपर भी उसको थैंक्स बोलता है और हिरोलुक चॉपर से बोलता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन चॉपर को कुछ समझ नहीं आता है। तो फिर हिरोलुक दोबारा बोलता है कि अब मुझे तुम्हारे अपने पास रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम अब ठीक हो चुके होते हो। और वो उसको अपने घर से बाहर निकाल देता है और चॉपर दरवाज़ा पीट रहा होता है और वो बोल रहा होता है प्लीज़ डॉक्टर मुझे अंदर ले लीजिए। और चॉपर बार बार दरवाज़ा पीट रहा होता है और वो रो भी रहा होता है। और हिरोलुक याद करता है वो समय जो कि उसने चॉपर के साथ बिताए थे, लेकिन तभी उसको एक आवाज़ आती है अजीब सी। और जिसके बाद हिरोलुक दरवाज़ा खोलता है और वो बाहर देखता है कि चॉपर ने अपना सर जो है वो लकड़ी के ऊपर मार दिया है और वो ऊपर से ही कूद गया था, जिससे कि उसके सर पे एक बार फिर से चोट लग जाती है। और चॉपर रोते हुए बोलता है कि मुझे फिर से चोट लग गई। और जिसके बाद हिरोलुक वहाँ से जाता है और वो अपने घर से एक गन निकाल के ले आता है और उसको चॉपर के ऊपर फायर कर देता है, और उस गन की बुलेट चॉपर के गाल को छूते हुए जाती है, जिससे कि उसका गाल छिल जाता है और उसके वहाँ से खून निकलने लगता है। और हिरोलुक चॉपर के ऊपर गन फायर कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि कहीं पे भी जाओ लेकिन मेरे पास मत आना। और जिसके बाद चॉपर वहाँ से भाग जाता है और उसके जाने के बाद हिरोलुक अपनी गन को छोड़ देता है और वहाँ पे बहुत ही तेज़ी से रोने लगता है। और जिसके बाद नामी पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है डॉक्टर हिरोलुक का हाथ जिसके ऊपर खून लगा हुआ होता है, और वो डॉक्टर कुरहा से पूछता है कि मेरे पास कितने दिन बचे हुए हैं। और डॉक्टर कुरहा बताती है कि आज से 10 दिन बाद तुम 5 बजे मर जाओगे। और हिरोलुक बोलता है कि मेरे लिए इतना दिन काफ़ी है क्योंकि मैं अपना रिसर्च 2 दिन में ही कंप्लीट कर लूँगा। और चॉपर उनकी ये बातें सुन रहा होता है और डॉक्टर कुरहा हिरोलुक से पूछती है कि तुम कौन सी रिसर्च कर रहे हो। और वो बताता है कि वो स्नो आइलैंड में चेरी ब्लॉसम उगाना चाहता है जिससे कि वो सारे हार्ट डिसीज़ को क्योर कर सके। लेकिन वो बताती है कि ये एक स्नो आइलैंड है और यहाँ पे चेरी ब्लॉसम्स नहीं उगते हैं। लेकिन हिरोलुक उसकी बातें को नहीं सुनता है और वो वहाँ से चला जाता है। तूफान बहुत तेज़ होता है लेकिन हिरोलुक आगे बढ़ रहा होता है और वो मन में बोल रहा होता है कि मरने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ ज़रूर सिखाऊंगा चॉपर, कि इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है और जो भी तुम सोचोगे वो तुम कर सकते हो।